134 प्रखंड की मैं बात करता हूं महोदय। किसी भी प्रखंड में कोई भी पदाधिकारी बगैर रिश्वत लिए हुए कभी किसी का काम निष्पादन किया हो महोदय, यह संभव नहीं। मौसम बदलता है तो लोग वस्त्र भी बदल लेते हैं महोदय, और माननीय सदस्य अनुभवी हैं, ये जानते हैं कि मौसम बदला है तो लोग वस्त्र भी बदलेंगे और वो वस्त्र के हिसाब से काम भी करेंगे। सीएम एसपी से लेके सारे पदाधिकारी बैठे थे, समाधान का हमने उनकी पूरी बात को सुन के निर्देशित किया और कल ही वहां से आया है महोदय वीडियो जो हमने जारी भी किया है कि 1 हफ्ते के भीतर हम विधवा की जमीन उपलब्ध करवा कर उसका अधिकार दिलाने में सफल हुए हैं महोदय। और ऐसी ही सूचना महोदय हमारे पास मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, गया, दरभंगा से आ रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग जमीन पर न केवल बीमारी की पहचान कर रहे हैं महोदय, पहली बार हमको भी ये विभाग मिला है। ये जमीन बड़ा जटिल है और जमीन को प्रभावित करता है महोदय, और इस जमीन को लेके मेरे बिहार में बहुत लहू बहता है महोदय। हम टार नहीं सकते हैं, हमारी जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है कि इसका समाधान अगर जो जिस दिन 40 लाख लोगों का परिमार्जन कर देंगे तो मात्र 6 लाख आवेदन पर ही हमको आगे की सुनवाई का समाधान करना पड़ेगा। आज इसके परिमार्जन के नहीं होने के कारण महोदय कहीं ना कहीं हमारा केंद्र और राज्य की कई योजनाओं से मेरे किसान वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे योजनाएं उस पर आधारित है। और अभी माननीय सदस्य ने जो कहे तो महोदय ये 46 लाख आवेदन का हमने जिक्र किया है महोदय, लेकिन इनके प्रश्न जो है उसके हिसाब से 8,363, जिसमें 2,414 आवेदन का हमने समाधान कर दिया महोदय। ज्यादा समय हुआ नहीं है महोदय। इसी बीच में कई तरह की अलग अलग जिम्मेवारी का भी निर्वहन के बाद भी हम लोग चाहते हैं, अच्छे सबसे अच्छी बात है महोदय कि हर लोग सहयोग कर रहे हैं महोदय, और समाधान के लिए बहुत सारे विवाद भी उठेंगे, कई तरह के वातावरण भी बनाए जा रहे हैं। तो हम माननीय सदस्य से कहेंगे कि आपकी जो चिंता है, और माननीय सदस्य भी अलग अलग मिल करके बहुत सारे नए तथ्यों से अवगत भी करा रहे हैं, हमको भी नई नई जानकारी मिल रही है, और महोदय हम लोग समाधान के प्रयास भी कर रहे हैं। और भूमि विवाद के मामले में बहुत जटिल भी होते हैं, सभी भी अधिनियम नियमावली प्रक्रिया निर्धारित है, अतः सभी लंबित मामलों में एक समान समय सीमा हम तय भी नहीं कर सकते हैं महोदय। सभी लंबित मामलों का अनुसरण किया जा रहा है ताकि समयबद्ध उसका निष्पादन किया जा सके। अभी हमारा पहला लक्ष्य महोदय कि जिससे हम अनुदान से वंचित लोगों को परिमार्जन के माध्यम से संशोधित कर देंगे, दाखिल खारिज में भी सहयोग मिलेगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। माननीय मंत्री जी, ये आपका अभियान बहुत पॉपुलर हो रहा है, अच्छा मैसेज आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद है आपको। माननीय सदस्य चाहते हैं महोदय, कुछ पेट्रोल मत डालिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मंत्री जी का प्रयास सही में बहुत ही सराहनीय है, और जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में हम सोच रहे हैं कि जरूर एक फलाफल सही जगह पर पहुंचेंगे। विशेष रूप से इनके जो पदाधिकारी हैं इस विभाग में सर, उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, काफी ईमानदार हैं। लेकिन 534 पूरे प्रखंड में सर एक भी व्यक्ति कोई बता दे कि उसका परिमार्जन दाखिल खारिज बगैर रिश्वत का हुआ हो, आज भी नहीं सर। यह सच्चाई है, और ये सबको भले ही करवा हो पीना चाहिए। मंत्री जी का प्रयास सही है, इनके प्रधान सचिव का प्रयास सही है महोदय, लेकिन इसके बाद भी 534 प्रखंड की मैं बात करता हूं महोदय। किसी भी प्रखंड में कोई भी पदाधिकारी बगैर रिश्वत लिए हुए कभी किसी का काम निष्पादन किया हो महोदय, यह संभव नहीं है। इसमें भी मंत्री जी को हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से आपका ठोस कदम चल रहा है, इस पे आगे आप क्या निर्णय लीजिएगा, यह भी हम लोग जानना चाहते हैं महोदय। माननीय सदस्य की जो चिंता है हम सब की चिंता है, और इस सदन की चिंता है। बिहार के साथ जो भी
प्रेम लगाव और सम्मान की बात सोचते हैं, उनकी चिंता है। मौसम बदलता है तो लोग वस्त्र भी बदल लेते हैं महोदय। और माननीय सदस्य अनुभवी हैं, ये जानते हैं कि मौसम बदला है तो लोग वस्त्र भी बदलेंगे और वो वस्त्र के हिसाब से काम भी करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिलेगा तो मौसम बदलेगा।